हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर 1 हमने आपका कंप्लीट कराया था पाइथागोरस थ्योरम का। अभी आपका चैप्टर 13 चल रहा है ना। उसके पाइथागोरस थ्योरम का लेक्चर 1 का बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवाई थी और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी क्लियर कराए थे। प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा। अगर सिंसियर होंगे तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें बताइए कि आपने किया है या नहीं, आपको समझ आया है या नहीं आया होगा फिर से बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो समझ आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो विदाउट लेट फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल LMN, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या गिवन है, LMN। ट्राइंगल का नाम क्या है आपका, ट्राइंगल का नाम दिया है LMN, ठीक है। ये LMN आपका ट्राइंगल है। अब देखिए, एंगल M इज 90 डिग्री, हियर एंगल M इज 90 डिग्री, ठीक है। LMN, एंगल M इज 90 डिग्री। एंगल M आपका 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये आपका L है, ये आपका N है। अब ये 90 डिग्री है तो हम क्या कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट साइड ऑफ अ राइट एंगल इज हाइपोटेनस। तो LN आपका क्या होगा, देयरफॉर LN इज हाइपोटेनस। ये पूरा बराबर से आपको लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब वैल्यूज देखिए, LM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर LM हाइट 12 सेंटीमीटर। ये ध्यान दीजिएगा कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, आप बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। LN इज 20 सेंटीमीटर। LN मीन्स हाइपोटेनस गिवन है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड द लाइन सेगमेंट MN। ये हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। हमने आपको क्या कहा था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। फॉर्मूला बताया था, आपने ध्यान दिया होगा तो, अगर पढ़े होंगे तो। नहीं, अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए और उसके पहले की भी अगर आपको चाहिए तो वो देखिए। नहीं तो आपको ये तो आज कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है। जब तक आप लेक्चर 1 पाइथागोरस थ्योरम का लेक्चर 1 नहीं देखेंगे तब तक ये लेक्चर 2 आपको नहीं समझेगा। तो सो प्लीज़ पहले आप जाइए 1 में देखिए फिर आइए, ठीक है। नाउ हाइपोटेनस स्क्वायर LN स्क्वायर, LN स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर MN स्क्वायर एंड MN स्क्वायर प्लस L एंड M स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें वैल्यू पुट करना है। LN आपका 20 सेंटीमीटर, देन MN X स्क्वायर प्लस LM आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, सेंटीमीटर 12 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमने 20 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ ये होल स्क्वायर 20 वैल्यू पुट किया हमने। अब 20 होल स्क्वायर आपका कितना होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आपका कितना होगा, आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 किए तो आपका कितना आया ना 400। अब आपको देखना है एक्स स्क्वायर 20 ही है ना आपका, हाँ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो आपका आ गया 400। अब आपको एक्स स्क्वायर देन 12 12 144। क्लियर हो गया, 144 है आपका। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करना है। हमने बताया था आपको ट्रांसफ़र का, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 400 में माइनस 144 करेंगे इज इक्वल टू आपका एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर, सॉरी है ना,
तो 400 में 144 को आप माइनस कीजिए। 400 में 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 बचा, देखिए 10 में से 5, 256 आ रहा है आपका, 256 आया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256। 256 आपका किसका स्क्वायर है? 256 बताइए। हम इसे अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे इसे। अब आप बताइए 256 किसका स्क्वायर है? 256 रूट में हमने कहा था रूट में करना इज इक्वल टू रूट के अंदर हमने 256 लिखा है। अब बताइए 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। ठीक है, एटलीस्ट 30 तक आप स्क्वायर्स याद करके रखिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल गई 16, मतलब आपका है आपका बेस कितना होगा? 16। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे तो होगा। अब हम थोड़ा स्पीड में कराएंगे क्योंकि अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन देखिए, द टॉप ऑफ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक लैडर के बारे में, लैडर सीढ़ी, स्टेयर्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, 15 मीटर रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। 9 मीटर अबव मतलब 9 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब ये आपका समझ लीजिए ग्राउंड है, यहाँ से 9 मीटर अबव, ये आपका 9 मीटर अबव मतलब फिर ये आपका हाइट हो गया। आप क्या बोल रहे हैं? द टॉप ऑफ लैडर लेंथ 15 मीटर रीचेस द विंडो। ग्राउंड से 9 मीटर है, विंडो में जाना है, तो ये आपका कितना है लैडर? ये आपका लैडर है। क्लियर है? यहाँ से इस लैडर से चढ़ के जा रहे हैं, ये 9 मीटर ग्राउंड से आपका क्या है? ये ऊपर में यहाँ आपका विंडो है। क्लियर हो गया? तो ये कितना बताया आपको? 15 मीटर ये लैडर है। अब ग्राउंड से ऊपर कितना बोला? 9 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। ये आपका वॉल है और ये लैडर है। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये आपको निकालना है। लेट्स सपोज x, तो हम इसे पहले कुछ नेम दे देंगे। चलिए सिंपल सा नेम देते हैं, a b एंड दिस इज योर c। c इज योर विंडो, ठीक है, एंड cb इज योर वॉल एंड ca इज योर लैडर। क्लियर हो गया? चलिए अब 15 मीटर इज योर लैडर, 9 मीटर इज योर हाइट एंड x मीटर इज योर बेस। अभी x है, हमें पता नहीं है, चलिए निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हाँ, अब आप सबसे पहले क्या देखेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल किधर बन रहा है? देखिए यहाँ ऐसा बन रहा है, तो जस्ट अपोजिट आपका हाइपोटेनस है, मतलब आपका क्या आएगा? ये AC स्क्वेयर। AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर है? साइड एंड हाइट, साइड प्लस हाइट इज इक्वल टू दिस। चलिए अब सॉल्व करेंगे। AC स्क्वायर आपका 15 मीटर की वन है, तो 15 स्क्वायर, देन AB स्क्वायर इज x स्क्वायर, देन प्लस CB 9 स्क्वायर, 9 ज़ होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें 15 से कितना होता है? 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 ज़ा 81। क्लियर हो गया? दाओ अब ट्रांसफर करेंगे तो 225 माइनस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब 225 में आप 81 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? माइनस कीजिए, 81 है यहाँ पर, 5 में से 1
आपका 4 आएगा, ठीक है, 5 में 1 4, देन 12 में से 8 गया आपका 4, देन 144, ठीक है, 144 आपका आ गया। माइनस करने पे इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ना अब हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अब स्क्वायर हटाना है, इसे रूट अंडर रूट कर देंगे 144 को। जब भी स्क्वायर हटाना है साइड वाली चीज़ अंडर रूट हो जाएगी, इसका मतलब ही स्क्वायर होता है। नाउ x, अब 144 किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो x इज इक्वल टू 12। आपका a b इन द सेंस बेस, आपका बेस आ गया 12 मीटर। मीटर में है तो आप मीटर लिखेंगे। क्लियर है, इजी है, बहुत इजी है। चलिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 48 कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द एट ऑफ द लेडर। द बेस ऑफ द वॉल, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द लेडर मीन्स दिस, है ना, एंड बेस ऑफ द वॉल दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर, ठीक है, मीटर में निकालना है आपको। चलिए, नाउ 48 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 49 में क्या है देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 49। हाँ, यहाँ आपका आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स आपको गिवन रहेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हमने आपको क्या कहा था, पाइथागोरस वो कब कहलाता है, कोई भी ट्रायंगल पाइथागोरस कब कहलाएगा, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा और जिसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्लियर है, अगर वो इक्वल नहीं है, वो दोनों भी इक्वल नहीं है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, और वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा मतलब वो पाइथागोरस नहीं है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं ट्रिपलेट में आपको। चलिए, एक देखिए, 8, 15 एंड 17, 3 नंबर्स आर गिवन। तो कभी भी ध्यान दीजिए, जो बड़ा वाला जो आपका नंबर है, इसमें बड़ा कौन सा है, 17, तो जो भी बड़ा है उसे हम किस में रखेंगे, हाइपोटेनस में। जो भी नंबर बड़ा है, आपको कोई सा भी नंबर गिवन है, उसमें जो भी बड़ा नंबर है उसे आप हाइपोटेनस में रखेंगे। ठीक है, देखिए, हाइपोटेनियस, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या है आपका, हाइट स्क्वायर। क्लियर है, तो हमने क्या कहा, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो आपका हाइपोटेनस में रहेगा। तो 17 होल स्क्वायर प्लस बेस आपका कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक, तो 15 स्क्वायर ही ले लीजिए, प्लस हाइट आप 8 स्क्वायर ले लीजिए। तो 17 से कितना होता है, 289 इज इक्वल टू 15 जा 225, 8 जा 64, सभी के स्क्वायर है ना, याद है ना। तो चलिए, ये 289 है। अब इफ ये दोनों को प्लस कर 289, अब ये दोनों को हमें प्लस करना है। ठीक है, 225 प्लस 264, तो चलिए प्लस करके देखते हैं। 5 4 9 6 2 8 एंड हियर इज 2। चलिए देख लीजिए अब आप, $289 आ गया। हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस प्लस हाइट। ठीक है, सो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, द ट्राइंगल विद द लेंथ 8 15 एंड 17 इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है। क्लियर है, बहुत ईजी है, ये एग्जांपल अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद देखिए, सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलिए। आप प्रैक्टिस सेट पे देखिए, 49 है आपका प्रैक्टिस सेट। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, 3 नंबर्स आपको गिवन है। ट्रिपलेट्स मतलब हमने बताया ना जिसमें 3 नंबर है। अब इससे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है नहीं, देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर हमने क्या कहा था, उसे आप हाइपोटेनस पे रखेंगे। 15 स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर। क्लियर है ना। 15 15 ज़ा 225, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब बनाइए 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16, ठीक है। सॉरी ये 15 है क्या आपका, सॉरी ये 5 है आपका, हमने 15 लिया, ये 5 है। चलिए ठीक है, एक एज लाइक एग्जांपल में देखिए तो भी समझ में आता है। अगर ये 225 है, ठीक है, 225 है और इसमें आपको दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये आपका कहीं से भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब रियल में आपका यहाँ पे 5 गिवन है, हमने 15 लिया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपका जो रियल है उसे देखते हैं। आपका रियल है 5, ठीक है, हमने 15 ले लिया था धोखे से, उसमें भी आपको समझा दिया कि कैसे बनना है। अब देखिए 5 स्क्वायर है, 5 5 आपका होता है 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। क्लियर है, 25 एज इट इज़ आपका नीचे उतरेगा। अब 16 एंड 9 कितना होता है, 16 एंड 9, 16 एंड 9 अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आएगा 25 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आप, 3 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आंसर ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर 3 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन। स्पेलिंग बराबर आ रही है, देखिए ना, ट्रिपलेट। क्लियर है। बहुत इजी है, सिर्फ उसी फॉर्मूले को याद करना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बाकी फिर सब आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए कुछ आपके लिए छोड़ेंगे, कुछ हम करके देंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, 4 5 एंड 6, 4 और ये आपका क्या है, 4 5 एंड 6 आपका सेंटीमीटर मीटर लीटर कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है। फाइंड अबाउट द सेट्स ऑफ द नंबर्स, आपको सेंटीमीटर है क्या है कुछ भी गिवन नहीं है। 4 5 एंड 6 आपका क्या है ये, अब आप इसे मीटर कर लीजिए, सेंटीमीटर कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए हम सेंटीमीटर रख लें, चलिए सेंटीमीटर में रखते हैं। अब 4 5 एंड 6 सबसे बड़ा आपका कौन सा है, 6 स्क्वायर है, 6 है सॉरी, तो 6 स्क्वायर हम साइड में रखते हैं। बार बार हम आपको फॉर्मूलाज नहीं बताएंगे, आपको खुद को पहले फॉर्मूला पर सबसे पहले याद रखिए कि आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करनी है। चलिए देन 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब 6 स्क्वायर कितना निकलेगा आपका, 6 6 36 होता है, 5 5 25 होता है एंड 4 4 16 होता है। 36 ये दोनों प्लस करेंगे तो सेम आएगा क्या, 11 एंड ये आपका आ रहा है 41। क्या आ रहा है ये आपका 41। तो अब आप खुद देख लीजिए, here is 36, hypotenuse is 36 and base plus height is equal to 41. So this is not is equal to base plus height. Hypotenuse is not is equal to base plus height. तो आप क्या लिखेंगे इसमें, 4 5 6 is not a Pythagorean triplet. Clear है, 4 5 and 6 is not a Pythagorean triplet. Clear है। चलिए एक और देखते हैं। 6 गिवन है, 3 हम करा रहे हैं, 3 आपको करना है, बहुत इजी है, कोई हार्ड ही नहीं है। 4 7 एंड 8 लास्ट वाला देखिए, 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, चलिए सबसे बड़ा आपका कौन सा है? 8 द होल स्क्वायर, देन 7 द होल स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर. Now 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16. ठीक है, हमने 16 लिखा, सॉरी ये 64 है. देन 64 एंड 49 में 16 को आप करेंगे प्लस तो क्या होगा? ये तो आपका 5 आ गया, देन ये आपका 65 आ गया. अब आप देखिए 64 है और ये 65 है. ठीक है, तो अब आप बताइए, आप यहाँ ये डिपेंड नहीं करता कि 1 नंबर लेस या 1 नंबर मोर से बन जाएगा, नहीं, इज इक्वल टू दिस, इक्वल ही आएगा तभी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तभी वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा. सो दिस इज 4 7 एंड 8 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. क्लियर हो गया? चलिए अब आपका फर्स्ट पोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे कंप्लीट हो गए हैं. अब सेकेंड में देख चलिए, सेकेंड में क्या दिया आपका? द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स, साइड्स दिया गया है, कुछ ट्राइंगल के साइड्स गिवन है आपको, है ना. फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्राइंगल. अब कौन सा आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है. इजी है, उसी वैल्यू पे पुट करना है. अगर इक्वल आ गया तो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं आया तो नहीं है. चलिए देखते हैं फर्स्ट को. 8 15 एंड 17. ठीक है, 8 15 एंड 17, 8 15 एंड 17. ठीक है, अब इसे हम क्या मानेंगे? सेंटीमीटर लेके चले, जो भी लेके चलना है. ठीक है, 8 15 एंड 17 3 नंबर्स गिवन है. राइट एंगल ट्राइंगल आपका है या नहीं फाइंड आउट करना है. सबसे बड़ा आपने 17 साइड में रख लिया. ठीक है, इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. 17 ज़ा 17 के इसमें 289 आता है इसको स्क्वायर. 8 8 ज़ा 64 आता है एंड 15 का आपका आता है, डबल करेंगे तो 225. क्लियर है? 289 आपका ये हो गया. देन इसमें 64 को प्लस कीजिए, 9 8 289 आ गया. देखिए, सो क्या लिखेंगे आप आंसर? इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर है? आप क्या लिखेंगे? आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, आंसर्स पूरे कंप्लीट हो गए. आपको समझ में आ गया 8 15 और 17 में 17 को हमने हाइपोटेनस माना. हाइपोटेनस मानने के बाद फिर 8 स्क्वायर, ये बेस और हाइट सपोज ले लिया. आप कोई सा भी बेस लीजिए, कोई सा भी हाइट लीजिए, है ना, एज यू लाइक. लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनस में ही जाएगा. तो अगर इसके इक्वल ये है मतलब वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. सेम ही है, थोड़ा सा आपको सिर्फ क्वेश्चन चेंज करके दे दिया गया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं. मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. लेकिन इसका आंसर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, बनाता है कि नहीं. यस, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर हो गया? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 आप करेंगे. 11 60 एंड 61. क्लियर है? थोड़े बड़े डिजिट ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए. चलिए 11 60 एंड 61. 61 आपका क्या है? हाइपोटेनस बन जाएगा, हाँ, बिकॉज सबसे बड़ा है ये. नाउ साइड बेस प्लस हाइट जो भी लेना है. ठीक है, अब 61, तो 61 आपका कितना है? 61 आपने लिया तो 61 अब 61 का डबल करेंगे. 61 का डबल करेंगे तो आपका कितना आएगा? 61 मल्टीप्लाई बाय 61. चलिए 6 6 36. ठीक है, 1 2 देन 7 3 7 2 1 आ रहा है आपका. चलिए 3 7 2 1. बहुत बड़े बड़े डिजिट का स्क्वायर याद नहीं रहता, सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से. ठीक है, अब
60, क्या लिखेंगे आपका 6 6 36 होता है, डायरेक्ट आप 2 0 आगे बढ़ा दीजिए. हो गया. नाउ 11 11 से 121. हो गया क्लियर. अब इसे एज इट इज नीचे उतार दीजिए. इसे प्लस करके देखते हैं. 1 2 7 3 आ गया. सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. 3721. Here is also 3721. So it is a right angle triangle. क्लियर है. बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो बहुत ईजी है. इट्स नॉट सो हार्ड. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है. फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है. फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते. और आज का तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखेंगे, क्योंकि बार बार वही चीज़ें तो क्लियर नहीं कराई जाएंगी ना. नाउ लास्ट देखिए 40 20 एंड 30. 40 20 एंड 30. 3 numbers are given here, है ना. बिगेस्ट नंबर इज 40. दिस इज योर हाइपोटेनस. देन 20 स्क्वायर प्लस 30 होल स्क्वायर. क्लियर है. 4 4 जा 16. 0 0 बढ़ा दीजिए. 2 2 जा 4. 0 0 बढ़ा दीजिए. 3 3 जा 9. 2 0 क्यों बढ़ाते हैं समझ में आ रहा है ना. 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे 2 0 आपका नीचे आएगा. ध्यान रखिए इस चीज़ को. नाउ दिस इज योर 9 एंड 4 कितना होता है 13 होता है. आपका 1300 आ रहा है. अब बताइए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं. सो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो आप लिखेंगे 40 स्क्वायर लिखिए या डायरेक्ट यहाँ पर भी लिखिए, कोई बात नहीं. 30 स्क्वायर इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर है. आप डायरेक्ट आंसर में भी लिख सकते हैं. इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर है. चलिए और कुछ है. पाइथागोरस थ्योरम इज कंप्लीट. योर प्रैक्टिस सेट 49 इज कंप्लीट. ठीक है. बहुत उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने आपको जितना भी क्लियर करवाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. 49 आपका मतलब चैप्टर नंबर 13 लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में ही आपका पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो गया. ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है. बस ध्यान दीजिए एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को पुट कीजिए और सारे वैल्यूज़ आप क्लियर कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 14 पे ठीक है फिर लेके चलेंगे. अभी आप प्लीज़ पेशेंस रखिए और जितना है उतने में ही अच्छे से क्लियर कीजिए प्लीज़. एग्ज़ाम्स का टाइम नज़दीक आ रहा है. आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. गुड बाय.